जी तो सर, जैसा कि हमारा एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 5.3, जिसमें कि हाई स्कूल के अंडर हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बता रहे हैं। आपने हमारी पिछली एक्सरसाइज देखी थी एक्सरसाइज 5.1, 5.2, उसी क्रम में आपकी एक्सरसाइज है 5.3, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, जो एनसीईआरटी की सारी बुक्स हैं, उन सभी के लिए ये जो 5.3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस की जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें भी एक्सरसाइज 5.3 जिसमें कि समांतर श्रेणियों का योगफल वगैरह दिया है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको पिछले 2 वीडियोज में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन कराए थे, इस एक्सरसाइज के हम हर एक क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन में से प्रत्येक इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 अवश्य आता है, हर साल आता है। तो इसलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के आपको 4 क्वेश्चंस बताए थे आपको पिछले वीडियो में, अब उससे आगे नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। जैसा कि इसमें दिया गया है 5th में d = 5 S9 = 75, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको और A9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी आपको ये 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको दी गई है D की वैल्यू। तो D की वैल्यू से फर्स्ट आप A की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे देखिए, D की वैल्यू दी है। अब देखिए S9 और A9 ये दिए गए हैं। अब इसमें nवां पद तो दिया नहीं, बट आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा है, 9 पदों का योगफल। कौन सा पूछा है, 9वां पद। तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए। तो n = कितना हो गया हमारा 9, n = 9 हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें S9 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, योगफल वाला। योगफल वाला कौन सा है हमारा, Sn = n/2 2a + n-1 * d Sn। तो Sn की हमारा कितना रखेंगे, S9 = n की पावर, n की वैल्यू कितनी है 9, 9/2 2 a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस n-1 * d की वैल्यू कितनी दी है हमें 5। अब S9 की वैल्यू कितनी दी है हमें 75 = 9/2 और 2a + 9-1 * 2, यानी 9-1 करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 5। 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 7 × 2 × 9 2a + 8-5 40। ठीक। अब 9 इसके बटे में आ जाएंगे, 75 + 2 करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 150 बटे 9 बराबर कितना हो गया 2a + 40। अब देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, यानी सरलतम रूप में कर देते हैं। कैसे, 3 × 9 फिर 5 15, 50 टाइम्स कर दिया, यानी 50/30। अब देखिए 2a + 40 = 50/30। ये हमने काट दिया था, 50 बार ऊपर था, नीचे 3 था, तो 50/3 हो गया। अब 2a = कितना हो जाएगा हमारा 50/3 माइनस, देखिए प्लस का है, 75 करेंगे दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं हमेशा, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, उसका जो साइन होता है, अगर ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2a = कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 3, 50 माइनस 3 × 4 12, यानी 120। कितना हो गया 120 में से 50 गया, कितना बचा 70, माइनस के 70/3। तो a = कितना हो गया माइनस के 70 बटे 3 × 2, यानी माइनस का 70/6। ये आ गई आपकी एक ही वैल्यू। एक मिनट,
अब a को इसको क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट रूप में आउट कर देते हैं। कैसे? क्योंकि जितना आप उसको बड़ा रखेंगे तो वो उतना ही ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे? देखिए 2 से 2 3 जा 6 और 2 से इसको काट लीजिए, 2 3 जा 6 और 5, ठीक है। तो कितनी आ गई हमारी a की वैल्यू -35/3। ये हो गई आपकी a की वैल्यू। a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू मिल गई। अब किसकी निकालनी है? a9, यानी हमारा कौन सा? 9वां पद। a9 यानी 9वें पद की वैल्यू याद करनी है। तो 9वें पद के लिए आप क्या करोगे, ये आपको समझ में आ गई हो कि किस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब देखिए 9वां पद आपको निकालना है a9 इक्वल टू होगा आपका a प्लस 8b, यानी 9वां पद क्या होगा? a प्लस 8b। तो a की वैल्यू कितनी है? -35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना आ गया? 3 -35 प्लस 8 5 40 हो गए, 40 दिया 120, 120 हो गया। तो हमारे a9 की वैल्यू कितनी आ गई? 120 में से 35 घटाई, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना लगेगा? 11, 11 में 3 गए, कितने बचे? 8, 85/3। ये हो गई हमारी a9 की वैल्यू। इस तरीके से आप a और a9 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रथम पद और उसके 9वें पद की हम वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें सार्वंतर दिया हो और पदों का योगफल दिया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd का 6th, यानी 5th अभी आपको कराया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हमारा वैल्यू a इक्वल टू, यानी प्रथम पद दिया है a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90, यानी Sn की वैल्यू भी दी है। अब आपको फाइंड आउट करना है n और an। यानी पदों की संख्या और जो उसका nवां पद हो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? पदों की संख्या, यानी नंबर्स ऑफ पद कितने हैं। तो हमें Sn की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है और d की वैल्यू दी है। तो उसी के लिए देखिए पहले योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। योगफल, पदों का योगफल क्या होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है हमारे पदों का योगफल। अब Sn की वैल्यू कितनी दी है? 90, यानी 90। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी है? 2 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी दी है? 8। 2 का 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n 2 2 जा 4 प्लस n-1। अब 8 का मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, 8n माइनस 8 का मल्टीप्लाई हो गया। 90 का 2 से करेंगे कितना हो गया? 180 इक्वल टू n। देखिए ये तो हो गया आपका 8n, 4 माइनस 8 करेंगे कितना बचेगा? माइनस का 4, कितना आ गया? अब n का इससे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब क्या करेंगे? इसको पूरा उधर की तरफ पक्षांतर कर देंगे। अब देखिए कैसे हो जाएगा? 8n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, इसको पक्षांतर करेंगे कितना हो गया? 180 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0।
अब देखिए इसमें 4 से, देखिए इसको सिंपली या तो आप सीधे सीधे इसके फ्रैक्शंस कर लीजिए, बट इसके फ्रैक्शंस आप करोगे तो लेंथी हो जाएंगे। तो हम आप देखते हैं कि इसमें ऐसी किस संख्या से भाग दें कि सभी नंबर्स में चला जाए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए और इसमें भी। देखिए 4 से ज्यादा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से इसमें भी जाएगा। देखिए 4 चौक 16, बचे 2, 4 पंजे 20, चला गया, यानी 45 बार इसमें चला गया, एक बार इसमें और 2 बार इसमें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण में 2 से भाग देने पर, अब ये जो समीकरण था द्विघात समीकरण था, उसमें कैसे कितने से दे रहे, सॉरी 2 से नहीं, हम कितने से देंगे, 4 से। 4 से बताया था अभी आपको, 4 से भाग देंगे। अब देखिए 4 से भाग देने पर क्या इक्वेशन बनती है हमारी, 4 से इसमें देंगे 2n स्क्वायर, 4 एकम 4 माइनस का n, 4 से इसमें देंगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 45 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो आगे की संख्या है और पीछे की संख्या है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 45 दूनी 90। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करने कि घटाने पे कितना आए 1, तो 10 नाम 90, 10 नाम 90, 10 में से इनके 9 गए तो कितने बचे 1, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ओपन करिए, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। पेयर्स बनाएंगे इसके, इसमें से कॉमन क्या है आपका 2n कॉमन है तो क्या लेंगे n माइनस 2 पंजे 10, n माइनस 5 आ गया, ठीक। अब देखिए इसमें से कितना कॉमन है 9, n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कितने फैक्टर हो गए, n माइनस 5 और 2n प्लस 9। अब देखिए इसमें से आपको छांटना है, कैसे छांटेंगे कि हमारे नंबर्स और पद, तो आप वो चीज जानते हैं कि पद हमेशा काउंटिंग में होते हैं, होल नंबर्स के रूप में, यानी नेचुरल नंबर्स के रूप में होते हैं। कैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के रूप में हमेशा काउंटिंग करते हैं। जैसे आप काउंटिंग करोगे दूसरा पद, तीसरा पद नेचुरल नंबर के, तो देखिए अगर हम इसको लेंगे तो इससे n की वैल्यू कितनी आएगी -9/2। तो कभी भी आप इसको काउंटिंग 9/2 नहीं करते, तो इसलिए आप किसी भी पद बताते हैं हमेशा काउंटिंग में, जो नेचुरल नंबर होती है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हमारा किस में लेंगे, इसको वैल्यू को आप लोगे कितना n-5 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। इस तरीके से आप n की वैल्यू निकालोगे। अब n की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो अब आप किसको निकालिए an n की वैल्यू कितनी है 5, तो कौन सा हो गया पांचवा पद। तो अब आपको पता चल गया an कौन सा है हमारा पांचवा पद। तो अब आप सीधे सीधे पांचवा पद निकाल सकते हैं। या आप फॉर्मूला रख दीजिए, फॉर्मूला कौन सा है nवें पद का, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू b। n की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो a5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू 5 -1 इंटू d की वैल्यू 8। सभी की वैल्यू रख दी, या तो आप सिंपली लिख देते उसका फॉर्मूला a प्लस 4d, पांचवा पद है। बट अगर आप करना चाहें तो फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला रख करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बात वही है, आंसर वही निकलेगा आपका। a5 इक्वल टू 2 प्लस 5 -1 यानी 4 मल्टीप्लाई 8, यानी a5 इक्वल टू आपका आ गया 2 प्लस 8 4 जा 32, तो यानी a5 इक्वल टू कितना हो गया 30। ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप n और an की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको a d और sn की वैल्यू दी हो। a यानी प्रथम पद, d यानी सारवंत पद और sn होता है आपके पदों का योगफल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन यानी 6th आंसर। अब क्वेश्चन नंबर
7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे दिया है a की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है, यानी a इक्वल टू दिया हमें 8, an इक्वल टू दिया हमें 62, a की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है, sn की भी वैल्यू दी है, sn इक्वल टू 210, और आपको फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू और d की वैल्यू, यानी आपको पदों की संख्या और सारांतर ये दोनों पूछे गए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 7th यानी 7वां क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? सिंपल है, an nवां पद दिया गया है तो आप इससे इन दोनों से क्या बनाएंगे? एक क्रम बनाएंगे n और d में रिलेशनशिप का। कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया आपको a की वैल्यू दी है, an की वैल्यू दी है, sn की वैल्यू दी है, आपको फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू और d की वैल्यू, यानी नंबर्स ऑफ पद और सारांतर, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट आपको nवें पद का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि an की वैल्यू दी है तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू है 62, a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d। 8 को इधर ले आएंगे, 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d। ये हो गया। 62 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 54 बचा, n माइनस 1 इंटू d। इससे d इक्वल टू निकालेंगे, d इक्वल टू हमारा हो जाएगा 54 अपॉन n माइनस 1। ये समझ में आ गया? यानी ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी d की वैल्यू अपने n के पदों में निकाल ले। d की वैल्यू किसके पदों में? n के पदों में। अब किसकी वैल्यू निकाल, अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे? sn, यानी पदों का योगफल। sn इक्वल टू होता है हमारा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। sn की वैल्यू दी है 210 इक्वल टू n अपॉन 2a की वैल्यू दी है आपको 8 लगा दीजिए सीधे, प्लस n माइनस 1 इंटू, देखिए d की वैल्यू n के पदों में कितनी है? 54 अपॉन n माइनस 1, सीधा लगा दीजिए इसी में n माइनस 1। ये हो गई आपकी d की वैल्यू। अब क्या करना है आपको? 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां कर देते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लाई 210 से हो गया। अब n इक्वल टू, देखिए n माइनस 1 अपॉन्स में है और n माइनस 1 बटे में, तो इससे ये कट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी एक दूसरे से ये डिवाइड हो गए, एक दूसरे से कट गए। हमारा यहाँ क्या बचा? सिंगल n। अब 8 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा? 16 प्लस कितना है? 54। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 420 हो गया, इक्वल टू इन दोनों को ऐड करिए, n मल्टीप्लाई 6 4 10 5 1 6 7, ये हो गया। तो n इक्वल टू कितना गया? 420 अपॉन 70, यानी 0 से 0 कैंसिल, 7 6 जा 14, यानी n इक्वल टू कितनी आ गई हमारी वैल्यू? 6। n की वैल्यू आ गई। अब सेकेंडली आपकी किसकी वैल्यू है? d की वैल्यू। d की वैल्यू के लिए देखिए, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट लेने पर, समीकरण फर्स्ट लिया हमने, तो n की वैल्यू हम समीकरण नंबर फर्स्ट पे रखेंगे। इसमें दिया है समीकरण फर्स्ट में d इक्वल टू 54 अपॉन n माइनस 1
तो इसमें वैल्यू रखेंगे 54 अपॉन n की वैल्यू कितनी निकाली 6 माइनस 1, तो d इक्वल टू कितना हो गया आपका 54 अपॉन 5। ये हो गई आपकी d की वैल्यू, n की वैल्यू हो गई आपकी 6 और d की वैल्यू होगी आपकी 54 अपॉन 5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का 7th है उसको आप इस तरीके से करोगे, जिसमें कि आपको a की वैल्यू दी गई थी, an की वैल्यू दी गई थी, sn की वैल्यू दी गई थी, बट आपको किसकी फाइंड आउट करनी थी, n की और d की। अगर n और d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसी से करेंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8 यानी थर्ड का 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 8 में आपको दी है an की वैल्यू, an इक्वल टू दिया आपका 4, an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू माइनस का 14, और आपको फाइंड आउट करनी है n और a की वैल्यू। किसकी? n और a की वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। an की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है और sn की वैल्यू दी है। जस्ट इससे पहले जो आपने 7th क्वेश्चन दिया था सेम उसी की तरह आपको करना है। कैसे? देखिए, पहले आप लगाएंगे n में पता सूत्र, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू कितनी दी है 4 इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी दी है 2। तो 4 इक्वल टू a प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2। अब ये जो माइनस का 2 है इसको पक्षांतर करेंगे, 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n। पक्षांतर कर दिए a प्लस 2n, यानी दोनों पार्ट्स को, इसको उधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, दोनों नंबर्स को एक्सचेंज कर देंगे। तो a प्लस 2n इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी आपके पदों की संख्या वाला सूत्र लगाया, nवां पद सूत्र लगाया, तो हमें एक नई इक्वेशंस प्राप्त हुई, a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब कौन सा लगाएंगे? sn, यानी पदों का योगफल। sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। sn इक्वल टू कितना दिया हमें? माइनस 14 इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आपको कितनी दी है 2, मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 2 से। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा माइनस का इक्वल टू n, और आपका हो गया 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, इतना हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई और सॉल्व करिए, माइनस का 28 इक्वल टू n 2a प्लस 2n माइनस 2, इतना आ गया। अब देखिए आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखी, अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, समीकरण फर्स्ट लेने, समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा a प्लस 2n इक्वल टू 6, a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, a इक्वल टू a, n के पदों में क्या निकालेंगे, a की वैल्यू 6 माइनस 2n। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी इसकी a की वैल्यू हमने किस में निकाली, n के पदों में। a का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर सेकंड में। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है हमारा माइनस 28 इक्वल टू n, 2a की जगह पे कितना लगेंगे 6 माइनस
2n, 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2। वैल्यू पुट कर दी गई, 2a की वैल्यू है, हमने किसकी रखी थी, a की वैल्यू, यानी a बराबर था, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये आपकी किसकी वैल्यू है, a की, यहां कितना है 2a, तो माइनस का 28 इक्वल टू n, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 4n प्लस 2n माइनस 2, ये आपका है माइनस का 28 इक्वल टू n, अब देखिए 12 माइनस 2 10, 4 माइनस 2 माइनस के 2 है, ये आ गई। अब n का इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, माइनस का 28 इक्वल टू 10n माइनस का 2n स्क्वायर, इस सभी को पक्षांतर कर लेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये प्लस का 10n है, ये माइनस का 10n हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस का 28 है इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से इसमें डिवीजन जा रहा है, 2 से इसमें भी जा रहा है, 2 से इसमें भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हमारी द्विघात समीकरण की एक इक्वेशन बनके तैयार हुई। इससे हम क्या करेंगे, फर्स्टली n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता चल गया, इसको इस तरीके से फॉर्मूले लगा के आपको इस तरीके से वैल्यू याद करनी है। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब आपको 14 के ऐसे गुणनफल करने यानी फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितने आए 5, क्यों आगे तो कोई नंबर है नहीं जिसका मल्टीप्लाई होगा, तो घटाने पे कितने आए 5, तो 14 के कितने होंगे 7 2 या 14, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, तो कहिए n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा अगर आगे माइनस हो तो जो आगे नंबर्स हो उनको हमेशा ब्रैकेट में करिएगा, क्यों कि देखिए उसका रीजन है माइनस n स्क्वायर माइनस के 7n, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस हो जाता है, जो कि बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और इसी वजह से उनके रॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए अगर ये आगे इसके माइनस है तो हमेशा उसको संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, अगर माइनस हो या प्लस हो कुछ भी हो, अगर यहाँ माइनस है तो हमेशा ब्रैकेट में रख के चलेंगे, क्यों कि उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। माइनस का 14 इक्वल टू 0, पेयर बनाएंगे, इसमें से है n कॉमन, n माइनस 7, इसमें से 2 कॉमन है n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n प्लस 2 और n माइनस 7, ये आपके दो निकल के आए फैक्टर। अब देखिए n प्लस 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि इससे n की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आप कभी काउंट नहीं कर सकते, किसी की वैल्यू आप बता सकते हो -2 -3, किसी माइनस में आप काउंट नहीं कर सकते, हमेशा किस में काउंटिंग होती है, पॉजिटिव में होती है, पॉजिटिव नंबर्स में। तो n की वैल्यू हमारी इससे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो n की इससे निकालेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू हमारा कितना आ गया 7। जब n की वैल्यू आ गई तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। a की वैल्यू किससे निकालेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 से, समीकरण 3 लेने, समीकरण 3 है हमारा a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये है, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 14 इक्वल टू माइनस का 8, यानी ये हो गई हमारी a की वैल्यू और ये हो गई हमारी n की वैल्यू। इस तरीके से आप अगर an
और डी की वैल्यू दी है, एस एन की वैल्यू दी है और एन की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इस तरीके से आसानी से मैं आपको एन मापा और एस एन मापा इन दो फॉर्मूला को यूज करके आप आसानी से एन और ए एन की वैल्यू या ए की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चंस कराएंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। तो चलते हैं इसी के साथ, ओके बाय।